से कांग्रेस नेताओं ने किसान यात्रा निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में ग्वालियर में भी कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा निकाली गई। फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रैक्टरों के साथ जमा हुए। वहां से यात्रा ट्रैक्टरों के जरिए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुई। न्याय यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध, एमएसपी सहित अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। दोपहर 2 बजे किसान न्याय यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां एसडीएम संजीव जैन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर किसान न्याय यात्रा के साथ ही कलेक्ट्रेट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भाजपा ने किसानों को छला है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा न्याय किया। जिंदाबाद 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 ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार व एसडीएम संजीव जैन ने कहा, लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें हमारे किसान साथियों को ठगने का काम कर रही है, उनको लूटने का काम कर रही है, उनके साथ वादा खिलाफी करने का काम कर रही है। अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी को जब सरकार बनानी होती है तो हमारे किसानों के साथ अनेकों वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे, चाहे वो किसानों की आय 2022 तक दुगने करने का वादा हो, चाहे वो हमारे किसानों को 2700 में उनके गेहूं खरीदने की बात हो, चाहे 3000 में उनकी धान खरीदने की बात हो, चाहे उनकी जो तमाम जो फसलें हैं उन फसलों का उचित दाम, उचित मूल्य मिले, उसको लेकर के वादे हों, चाहे वो किसान कर्ज माफी की बात हो, लेकिन एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज दिनांक तक नहीं पूरा किया है। और यही कारण है कि आज हमारे किसान साथियों के मन में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है, रोष है, गुस्सा है, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे किसान साथी जिनकी आवाज को लगातार पिछले कई वर्षों से दबाने का काम सरकार कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज हमारे किसान साथी अपना हक मांगने के लिए, न्याय के लिए मैदान में उतरे हैं। और आज पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हमारे किसान साथियों ने जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी मांगों को रखने का काम किया है। पिछले दिनों जो अतिवर्षा हुई है, उस अतिवर्षा में भी हमारे तमाम किसान साथियों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई है, लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है, और ना तो उनकी फसलों का कोई सर्वे हो रहा है, ना ही कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि भारतीय सरकार का उनके बीच में गया है। तो ये हमारी मांग है कि तत्काल जो है उनकी फसलों का सर्वे किया जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए, और साथ ही साथ जो बिजली के बिल के नाम पर हमारे किसानों के साथ में जो लूट हो रही है, उस लूट को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का काम किया जाए। देखिए, ये सरकार लगातार विपक्ष की और आम जनता के, आम आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश और प्रयास कर रही है, लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि जितना आप जो है हमारी आवाज को दबाने की प्रयास करेंगे, उतनी ताकत से हमारे जो साथी हैं वो आपकी सरकार के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। रूप से आज अन्नदाता पूरी तरह परेशान है, अन्नदाता की समस्याएं, तो अन्नदाता के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। पूरे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इससे किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती थी कि हम अन्नदाता की फसल की उनकी आय दुगनी करेंगे, लेकिन आय दुगनी नहीं हुई, उनकी लागत जरूर 4 गुनी हो गई। आज पूरी तरह अन्नदाता परेशान है।
इस कारण कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक रैली निकाली गई थी जिसमें उन्होंने एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से दिया है। उसमें सोयाबीन की एमएसपी, सड़क की हालतों को लेकर के, महिलाओं, बालिकाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर के ये ज्ञापन है, क्योंकि ये माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन है। वो आज हम वहाँ भेज देंगे। रैली और जो उनका ज्ञापन देने का कार्यक्रम था वो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। रैली फूलबाग से शुरू हुई थी और ट्रैफिक में ऐसा कोई रोका नहीं गया था, लेकिन जहाँ चौराहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा रैली को निकालने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की स्थिति से थोड़ी बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे कोई आम नागरिक को कोई विशेष परेशानी नहीं हुई है। रैली शांति